जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय पौष मास पुत्रदा एकादशी व्रत की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज हम आपको वर्ष 2025 की पहली और पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष 2025 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर कोई नियम पूर्वक पूरी श्रद्धा भावना से रखता है तो उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। कोई और मनोकामना हो तो वो पूर्ण हो जाती है। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है तथा उसकी कौन सी कथा है, ये सब सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्रद्धा भावना से इसका व्रत रखने पर अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। हे राजन, अब पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनो, जिसके सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हे राजन, पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। उनको हमेशा ऐसा शोक रहता था कि राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ऐसा सोच सोच कर पितर सदा दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और हिरन दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा उस वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया है, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा है। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ है। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े होकर पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे हैं। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार सबको दंडवत किया, तब मुनि कहने लगे हैं कि हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस कारण यहाँ एकत्रित हुए हैं? ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। मुनि कहने लगे हैं कि हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। अगर कोई और मनोकामना हो तो वो पूर्ण हो जाती है। राजा ने कहा कि हे विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि कहने लगे हैं कि हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण जी इतनी कथा सुनाने के पश्चात युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया है।
पूरी श्रद्धा भावना से पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया है, पूरे विधि विधान से सब नियमों का पालन किया है, फिर द्वादशी को पारण करके उन मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर में लौट आए हैं। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया है। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इस कारण हे राजन, पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत के रखने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है। मैंने सब लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, वे इस लोक में पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनाया है। ये कथा श्री पद्म पुराण में आती है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी प्रतिदिन हम अपने चैनल पर सुना रहे हैं, उन्हें भी आप अवश्य सुने, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है, जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं और मनुष्य जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत कथा आप अवश्य सुने। आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री पद्म पुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।